नमस्कार, जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सीजीपीएससी में जो विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो मतलब पीएससी में पूछे गए प्रश्न मीन्स है कि सीजीपीएससी का वो प्रीलिम्स हो या फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हो या तो सीएमओ का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इन सारे उस पीएससी एग्ज़ाम लेता है उसमें इसमें 5 सालों में जो पूछे गए प्रश्न है वो है, लेकिन वो सिर्फ छत्तीसगढ़ इतिहास से संबंधित है। लगभग 80 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो हम उसका प्रश्न देखेंगे, साथ में उसको उत्तर भी हम देखेंगे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थीं। तो इनमें से शरभपुरी वंश के शासकों की राजधानी कौन सी थी देखना है। प्रवरपुर, शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शरभपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर। तो आप आंसर हो जाएगा देखेंगे 2, 3 और 4, मतलब 20 का आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सत्य कौन सा कथन हमें बताना है। तो पृथ्वीदेव प्रथम ने रतनपुर में पृथ्वीदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, गलत है। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था, ये भी गलत है। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, तो ये क्या हो जाएगा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सुमेलित कीजिए रतनपुर के कलचुरी शासक एवं उनके कार्य। तो इसका जो आंसर है 32 का आंसर जो है डी। क्या है 32 का आंसर है डी। यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको आंसर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मीन्स 4, 1, 2, 3। तो अ का हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 1, रत्नदेव तिथि का आंसर जो है 2 और 2 हो जाएगा, और जाजल देव का हो जाएगा 3। मीन्स जो है कमल राज ने क्या किया, उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। क्या किया था, उत्कल राज्य पर आक्रमण किया था। जाजल देव प्रथम ने चक्रकोट के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था। और रत्नदेव द्वितीय ने जो है वो है गंग राजा अनंत वर्मन को पराजित किया। और जाजल देव द्वितीय ने जो है तीसरा आएगा इसका त्रिपुरी के राजा जय सिंह के आक्रमण को विफल किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, 1, 2, 3 डी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर स्थित है। तो किस स्थान पर स्थित है 33, इसका आंसर हो जाएगा आपका तालागांव। कहाँ पर स्थित है, देवरानी जेठानी का मंदिर जो है वो तालागांव में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। इसमें से ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहला है मोकासा। ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव क्या कहलाता था, मोकासा कहलाता था। क्या कहलाता था, मोकासा कहलाता था। ठीक है, और धर्मादाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव भी धर्मादाय कहलाता था। ठीक है, उसके बाद है मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव को बोलते थे देव स्थान। और नामनू के कमा विजार को दान में दिया गया, तो ये क्या है, गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बोला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में व्यंकोजी भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया। तो कौन कौन सूबेदारों ने इनके कार्यक्रम को निर्धारित करने वाला उत्तर देना है। ठीक है, मतलब कार्यक्रम नहीं, सॉरी कार्यकाल होगा, को निर्धारित करने वाला उत्तर देना है। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा 4, 3, 2, 1। महिपतराव दिनकर, फिर हो जाएगा विट्ठलराव दिनकर, फिर केशव गोविंद और भीकाजी गोपाल। तो सबसे पहले किसका था कार्यकाल में, महिपतराव दिनकर के, फिर है आपका विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, फिर भीकाजी गोपाल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हम देख लेते कौन सा सत्य है बताना है। तो महात्मा गांधी सितंबर 1920 से पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे, तो ये गलत है। ठीक है, ये तो गलत हो गया, आंसर क्या हो गया ये आपका गलत हो गया। उसके बाद है उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था, ये हो जाएगा आपका सही। तो ठीक है, सत्य कौन सा है, तो ये तो सही हो गया, तो हमको बाकी दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने हैं और उसे एनालाइज भी करना है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी जो है छत्तीसगढ़ में जो है पूरे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, आपको प्रश्न भी इतना घुमा फिरा कर दे रहा और ऑप्शन भी वैसे ही रहते, तो सब चीज़ आपको एनालाइज करके ही सॉल्व करनी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी, सरयू प्रसाद अग्रवाल। क्या हो जाएगा? सरयू प्रसाद अग्रवाल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीता बेंगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर रायगढ़ में, रामगढ़ में, नवागढ़ में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ में। कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ में। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है। श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया है भोरम देव, नारायण मंदिर, या भांडल देव मंदिर, या देवरानी मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भोरम देव मंदिर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना आज़ाद, या मौलाना रहमत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, मौलाना शौकत अली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, ये सेकंड है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित हैं। ये भी सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया था। तो ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। इसका मतलब आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय, रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ, रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना, रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का प्रारंभ। तो इसका जो 74 का जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 74 का आपका आंसर क्या है? जो है बी है। मीन्स है इसका हो जाएगा आपका 2। ठीक है, 2, 4 और ये थर्ड का 1 और 3। मीन्स है छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था? तो 2 हो जाएगा आपका 1887 में। ठीक है, रुद्री नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1912। और रायपुर में सेंट पॉल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में। और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय प्रारंभ हुआ था 1938 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 74 का आपका बी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सूबेदार के रूप में पदस्थ हुए थे। ठीक है, तो है विट्ठल दिनकर, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, महिपतराव दिनकर। इनको इनके कालक्रम के हिसाब से चुनना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? महिपतराव दिनकर आ जाएगा। ठीक है, महिपतराव दिनकर सबसे पहले क्या आ जाएगा? महिपतराव दिनकर, फिर विट्ठल दिनकर, फिर हो जाएगा केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल। मतलब 4 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 4 1 2 3 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये डी है ना, ये लिखा है वो डी है। अब आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैन्य विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपका 8 जनवरी, सबका सन सेम है, 20 जनवरी, 22 जनवरी और 24 जनवरी। तो इसका आंसर जो है वो है आपका 20 जनवरी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1870 से 1900 के बीच निम्नलिखित संस्थाएं गठित की गई थी। मालिनी रीडिंग क्लब, बुद्धिमान सभा, कवि सभा और बाल सभा। तो इसका आंसर है जो है मालिनी रीडिंग क्लब बना था। ठीक है, कवि समाज और 4 है बाल समाज। तो 1 3 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 मीन्स हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में निम्नलिखित व्यक्तियों ने योगदान दिया था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका कि फर्स्ट है इसे माधवराव सप्रे ने योगदान दिया था। किसने योगदान दिया था? माधवराव सप्रे ने योगदान दिया था। महंत लक्ष्मी नारायण दास ने योगदान दिया था। बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं थे इसमें। एनडी दानी ने। मतलब 1 2 4 इसका आंसर, 1 2 4 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फिर नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो ए है पहला फडणवीस होता था, परगने के आय व्यय का हिसाब रखता था, एकदम सही है। बड़कर था, लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करता था, ये भी सही है। ठीक है, बरार पंडे सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करता था, ये जो है आपका गलत है। ठीक है, तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बरार पंडे। और जो पोतदार था वो परगने की आमदनी का हिसाब करता था, ये भी सही है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्न सुमेलित के छत्तीसगढ़ में पदस्थ मराठा सूबेदार एवं घटनाएं।
ठीक है। महिपात राम के समय क्या हुआ, विट्ठल राव दिनकर के समय केशव गोविंद और भीकाजी गोपाल। तो जो 5 का जो आंसर है, इसका आंसर है बी। क्या है इसका आंसर, बी है। बी मीन्स होएगा महिपत राम के समय क्या हुआ था, फॉरेस्टर की छत्तीसगढ़ में यात्रा हुई थी। ठीक है, फॉरेस्टर आया था छत्तीसगढ़ किसके समय, महिपत राम के समय। फिर है विट्ठल राव दिनकर के समय कौन आया था, जेटी ब्लंट आया था। कौन आया था, जेटी ब्लंट आया था विट्ठल राव दिनकर के समय। ठीक है, केशव गोविंद के समय आया था कोलब्रुक। केशव गोविंद के समय कौन आया था, कोलब्रुक की छत्तीसगढ़ में यात्रा हुई थी। और बीकाजी गोपाल के समय, बीकाजी गोपाल के समय जो है सरगुजा रियासत में उत्तराधिकारी का प्रश्न उठा था, बीकाजी गोपाल के समय। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी 2 4 1 3। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कमलराज, कलिंगराज, कोक्कलदेव, मुग्धतुंग। तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंगराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कलिंगराज। ठीक है, कलचुरी राजवंश के वास्तविक संस्थापक थे कलिंगराज। और 7 का है, निम्न छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्नदेव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला, उसे त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया था, ये जो है एकदम सही है। ठीक है, फिर उसके राज्य पर अनंत वर्मन चोडगम ने आक्रमण किया था, ये भी सही है। उसने गौड़ पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त की, ये भी सही है। उसके सामंत वल्लभ राज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, ये जो है गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सत्य नहीं है बोलेगा तो डी आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे महाराजकुमार राजा, महाराजाधिराज, महासामंत या महामात्य कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए महाराजकुमार राजा। क्या हो जाएगा आंसर, ए महाराजकुमार राजा। फिर है सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश एवं उनके शासक। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य नलवंश, शरभपुरी वंश और पांडु वंश जो है राजवंश जो थे, उनके शासक को हमें देखना है। तो इसका जो आंसर है 3 2 1 4 आ जाएगा। 3 2 1 4 मीन्स हो जाएगा इसका आंसर बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी। ठीक है, 3 2 1 3 2 1 4। ठीक है, तो राजर्षि तुल्य वंश के शासक कौन थे, भीमसेन प्रथम। ठीक है, भीमसेन प्रथम राजर्षि तुल्य वंश के थे। नल वंश के थे स्कंद वर्मा। और शरभपुरी वंश के थे जो है जयराज। और पांडु वंश के थे आपका चंद्रगुप्त। कौन थे, पांडु वंश के थे आपका चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 4 मीन्स हो जाएगा इसका आंसर बी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे सोमवंश, नागवंश, फणी नागवंश और नलवंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आपका सोमवंश ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के प्राचीन राजवंश सिंधक नागवंश से निम्नलिखित शासक संबंधित थे, सोमेश्वर देव, कन्हर देव, नरसिंह देव और जयदेव। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर देव थे। ठीक है, सोमेश्वर देव थे, नरहर देव तो कन्हर देव तो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर नरसिंह देव थे और जो है कन्हर देव थे और जयदेव जो है नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 मीन्स हो जाएगा आपका ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोमेश्वर देव भी शासक थे छिंदक नागवंश के, कन्हर देव थे, नरसिंह देव थे और जयदेव जो है नहीं थे। तो 1 2 3 इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो कौन कौन से स्थान जोड़ा, आरंग से, खल्लारी से, रतनपुर से, रायपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आरंग से जोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ से जोड़ा जाता है, आरंग से और रतनपुर से। तो 1 और 3 मीन्स इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है बिलासपुर जिले के किराड़ी से प्राप्त काष्ठ इस समय से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था, मौर्य का, शुंग का, कण्व का या सातवाहन का। तो इसका आंसर होगा आपका सातवाहन। ठीक है, क्या होगा, सातवाहन। फिर है डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर है, डिडेशनरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थान पर है। तो 44 में देखेंगे दंतेवाड़ा, बारसूर, मल्हार या रतनपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मल्हार में है। ठीक है, डिडेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है, मल्हार में है। फिर है भोरम दिन में से किस नागवंश से संबंधित है। तो भोरमदेव जो है फणिनाग से, करकोटक से, वासुक से या छिंदक नागवंश से। तो इसका आंसर हो जाएगा फणिनाग, ए से संबंधित है। फिर गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है। तो गंधेश्वर जो मंदिर है वो मल्हार में, रतनपुर में, सिरपुर में या राजूर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंधेश्वर मंदिर जो है वो सिरपुर में स्थित है।
सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फिर है सूची दिया है कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट को सूची उनके समय की प्रमुख घटनाओं से सुमेलित करना है। जैसे कैप्टन एडमंड थे, सुप्रिटेंडेंट कौन थे, कैप्टन एडमंड थे, एगेन्यू, सैंडिस और क्राफर्ड। तो उनके काल में क्या क्या घटनाएं घटी। तो जो है 59 का आंसर है ए है। ठीक है, 59 का आंसर क्या है, ए है। 2143 क्या है, 2143। तो कैप्टन एडमंड, एडमंड के समय क्या घटना घटी थी, डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था। क्या हुआ था, डोंगरगढ़ जमींदारी में विद्रोह हुआ था। और एगेन्यू के समय हुआ था कि रतनपुर से जो है रायपुर राजधानी परिवर्तित हुई थी। ये तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किसके समय में राजधानी परिवर्तन, तो उसका आंसर होता है एगेन्यू। फिर है सैंडिस, सैंडिस के समय जो है बस्तर और करौन जमींदारियों के बीच विवाद हुआ था। और क्राफर्ड के समय ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। 2143 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा, रत्नाकर झा जो है रायपुर के थे कि राजनांदगांव, बिलासपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रत्नाकर जो झा थे वो दुर्ग के थे। ऑप्शन में दुर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिर है 61 देखेंगे, निम्नलिखित से कौन से जो संगठित एवं संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित है। ये जो एक विवादित क्वेश्चन था जिसे जो है पीएससी ने हटा दिया था, तो इसे हमें नहीं देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था, शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल। तो इसका आंसर होगा सी, महेंद्रपाल। क्या होगा इसका आंसर, सी, महेंद्रपाल। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था। तो 86 का महाबलाधिकृत, अक्षपटली, महाप्रमात या राजस्व सचिव। तो इसका आंसर है महाप्रमात, सी। ठीक है, लगान अधिकारी का नाम क्या था, महाप्रमात। उसके बाद आप देखेंगे सूची को सुमेलित करना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले और उनका स्थान। तो इसका जो 87 का जो आंसर है आपका ए होगा। क्या है, 87 का आंसर ए है। मीन्स जो है इसका आंसर क्या, ए। 1 2 3 4, मतलब आचार्य विनोबा भावे जो है पवनार से उन्होंने जो सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में। यति यतनलाल जैन जो थे इन्होंने दुर्ग से भाग लिया। रामगोपाल तिवारी ने जो है 3rd रायपुर से भाग लिया। और रत्नाकर झा ने जो है 4th बिलासपुर से भाग लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र, ये छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि सन 1900 में प्रकाशित हुआ था। इसको किसने प्रारंभ किया था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर या माधवराव सप्रे, पंडित रामराव चिंचोलकर दोनों या सुंदरलाल शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, दोनों ने, माधवराव सप्रे जी ने और चिंचोलकर जी दोनों ने जो है इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, ये हो गया। फिर है दूसरा क्वेश्चन है कि किले में रावण की ऐसे कौन से किला है जिसमें रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है। मल्हार में, राजिम में, रतनपुर में या सिरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, रतनपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समाज के साथ घनश्याम गुप्त का संबंध है। रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, आर्य समाज। फिर महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी यात्राएं की थी। ठीक है, 1 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की 2 यात्राएं की थी। कब की थी, 2 यात्राएं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर 11वां देखेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों से सही कथन का चयन करें। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है, एकदम सही है ये तो। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर क्या है, सिरपुर में ही स्थित है। तो हमें सही कथन तो पहले ही मिल गया। सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ में स्थित, ये हो गया गलत। पाली मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, और है सभी सही हैं। ठीक है, तो सॉरी इसका आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही हैं। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर भी सिरपुर में है, सीता बेंगरा की गुफा जो है वो रामगढ़ की पहाड़ी में है, और पाली मंदिर भगवान शिव से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पूर्व काल में पंडरिया स्टेट का नाम क्या था। मुक्तापुर, प्रतापगढ़, पंडरी फॉरेस्ट, कुंडेरी या ठाकुर टोला। तो इसका हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा मुक्तापुर प्रतापगढ़ जो है इसका नाम था। ठीक है, पहले किसका, पंडरिया का। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बस्तर में छिंदक नागवंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे। ठीक है, तो है इसका सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव या परमेश्वर देव। तो इसका जो है सोमेश्वर देव जो थे वहाँ के शासक थे। सोमेश्वर देव क्या थे,
छिंदकनाग वंश के शासक थे सोमेश्वर देव, फिर कन्हर देव भी थे, और जो थर्ड है जयसिंह देवी थे, तो परमेश्वर देव नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3। देखेंगे इस टाइम अभी एक और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक को मुख्य घटनाओं से सुमेलित करना है। कलिंग राज के समय जाजलत देव, कल्याण साय के समय और रघुनाथ सिंह के समय जो घटनाएं थी इसे सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। तो डी में क्या हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, 4 2 3 1। तो कलिंग राज के समय क्या घटना घटी थी कि बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था इसने। जाजल देव प्रथम के समय जो है मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था इसने। कल्याण साय के समय क्या हुआ था? तुमाण को राजधानी बनाया था इसने। और रघुनाथ सिंह के समय क्या हुआ था? मुगल दरबार में ये उपस्थित हुआ था। तो 4 2 3 1 इसका आंसर क्या है? 4 2 3 1 मीन्स डी इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह का सूची उनके नेताओं को सुमेलित कीजिए। सोना का विद्रोह, उदयपुर का विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, रायपुर का सिपाही विद्रोह किसने किया था? तो इसका आंसर है जो है 23 का आंसर जो है सी है। क्या है? सी है। ठीक है, 22 का आंसर जो है सी है। 1342 क्या है? 1342 है ना, 1342। तो सोनाखान विद्रोह किसके समय हुआ था? नारायण सिंह के समय हुआ था। सोनाखान विद्रोह वीर नारायण सिंह ने किया था ना, वीर नारायण सिंह ने। फिर उदयपुर का जो विद्रोह है वो कल्याण सिंह ने किया था। किसने किया था? उदयपुर का विद्रोह जो है कल्याण सिंह ने किया था। संबलपुर का विद्रोह सुरेंद्र साय ने किया था। और रायपुर का जो सिपाही विद्रोह उसे हनुमान सिंह ने किया था। तो क्या है इसका आंसर? 1342। 1342 आपको दिखाई देगा सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावले। तो हमें सही उत्तर चुनना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि घनश्याम सिंह गुप्त जो है कंडेल नहर के सत्याग्रही नहीं थे, है ना। जो है घनश्याम सिंह गुप्त जो है नहीं थे। तो सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे, नारायण राव मेघावले थे। मतलब 2 3 4। तो 2 3 4 किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो बी इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? मलकानपुर, मूर्तिजापुर, दरियापुर, अचलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा मलकानपुर। क्या हो जाएगा? मलकानपुर रेलवे स्टेशन से जो है लोग गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है। ठीक है, कि 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ को रायपुर में आगमन हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही है। 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित किया, ये भी सही है। रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। छत्तीसगढ़ के 1820 से 1847 तक जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसको आपको देखना है। ठीक है, जनजातीय विद्रोह हुआ था, उसमें नेता कौन थे आपको इस सूची से सुमेलित करना है। तो परलकोट विद्रोह, बरगढ़ विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह। ठीक है, तो इसका जो आंसर है इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। मीन्स 4 1 2 3। परलकोट विद्रोह किसके समय हुआ था? गेंद सिंह के समय हुआ था। बरगढ़ का जो विद्रोह है, बरगढ़ का विद्रोह अजीत सिंह के समय हुआ था। और जो तारापुर का विद्रोह है तो वो दलगंजन सिंह के समय हुआ था। तारापुर विद्रोह किसके समय? दलगंजन सिंह। और जो मेरिया विद्रोह है वो जो है हिड़मा मांझी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? हिड़मा मांझी। तो इसका आंसर हो जाएगा टी। 4 1 2 3। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एवेन्यू ने निम्नलिखित में किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? ठीक है, किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? उन्होंने बरार पंडे को नियुक्त किया था। किसको? बरार पंडे, पोतदार, आमिल और अमीन। तो बरार पंडे को नियुक्त किया था, पोतदार को किया था और आमीन को, मतलब 1 2 4 को। तो 1 2 4 किस में है? सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने जो है सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया था? भीमबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, चिमणाजी भोसले या परसोजी भोसले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेंकोजी भोसले।
वेंकोजी भोसले ने जो है परगना पद्धति का सूबा सरकार का शुरुआत किया था। ठीक है, सूबा प्रशासन किसने लाया था? वेंकोजी भोसले ने। फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि ब्रिटिश काल में विकास के चरण और वर्ष। तो ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब हुआ? रुद्री बैराज का निर्माण, छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय और राजनांदगांव में बीएनसी मिल का प्रारंभ। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका ए है। क्या है? ए है 1 4 2 3। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण कब हुआ था? 1862 में हुआ था। फिर रुद्री बैराज का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1912 में। ठीक है, रुद्री बैराज 1912 में। छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय कब हुआ था? तो 1887 में। राजनांदगांव में जो है बीएनसी मिल प्रारंभ कब हुआ था? तो 1897 में। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? A 1 4 2 3। इसका आंसर हो जाएगा A 1 4 2 3। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से नेता चुने गए थे? ठीक है, कौन से नेता चुने गए थे? तो है पंडित रविशंकर शुक्ल चुने गए थे। कौन से चुने गए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित किशोरी मोहन त्रिपाठी, ठाकुर छेदीलाल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त चुने गए थे। तीसरे को नहीं चुना गया था फिर ठाकुर छेदीलाल। मतलब 1 2 4। तो 1 2 4 किस में आ रहा है? सी में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब 9 है, फिर सूची को सुमेलित करना है कि छत्तीसगढ़ के समाचार पत्र और उनका स्थान। कौन से समाचार पत्र कौन से स्थान से प्रकाशित हुआ था? छत्तीसगढ़ी मित्र, बुद्धि प्रकाश सभा, सरस्वती पुस्तकालय, आनंद समाज पुस्तकालय। तो 9 का जो आंसर है वो सी है। 9 का आंसर क्या है? सी। सी है मीन्स क्या हो जाएगा? 3 2 4 1 में छत्तीसगढ़ जो मित्र है, छत्तीसगढ़ मित्र कहाँ से? पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। बुद्धि प्रकाश जो सभा है वो बिलासपुर से प्रकाशित हुआ था। सरस्वती पुस्तकालय जो है राजनांदगांव से, और आनंद समाज जो पुस्तकालय है वो रायपुर से प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं कि कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? अमर सिंह, उमेंद्र सिंह, सूरज सिंह, कुशल सिंह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमर सिंह। अमर सिंह जो है अंतिम शासक था। फिर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ मराठा सूबेदार एवं उसकी उपलब्धि सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो महिपत राव की आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष हुआ था, ये एकदम सही है। केशव गोविंद के समय पिंडारी आक्रमण से रक्षा की थी, ये भी सही है। फिर बीकाजी गोपाल सरगुजा जमींदार में हस्तक्षेप किया था, ये भी सही है। सखाराम हरि जो है बस्तर जमींदारी पर आक्रमण किया था, ये जो है गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा आंसर? डी। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में जो है परगना के अधिकारी है उसके दायित्व का सुमेलित है करके। ठीक है, तो है पहला है कमाविजदार। कमाविजदार जो नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन करता था, ये जो है गलत है, ये जो है सुमेलित है। सॉरी कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकार एवं उसके दायित्व जो है सुमेलित है? तो है कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़कर परगना में आय व्यय का हिसाब रखता था, ये गलत हो जाएगा। बरार पंडे परगना के लेखा अभिलेखों की सुरक्षा, ये भी गलत। फडणवीस परगना के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, ये भी गलत। पोदा गांव के राजस्व अभिलेखों को तैयार करना, ये भी गलत था। तो सही क्या हो जाएगा? कमाविजदार नागरिक सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों का वहन। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ब्रिटिश संरक्षण काल में छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था। सही उत्तर इसका चुनना है। तो 4 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 और 3 सही है, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। तो दूसरा क्या है कि छत्तीसगढ़ के प्रशासन के लिए ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट की नियुक्ति की गई थी, एकदम सही है। सुप्रिटेंडेंट को नागपुर के रेसिडेंट के अधीन कार्य करना पड़ता था, ये भी सही। तो 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। निम्नलिखित में से कौन से सुधार किए गए? तो 5th का जो आंसर है वो डी है, मतलब चारों सही है। 5th का आंसर क्या है? डी है। 1 2 3 4 मतलब सबके सब सही है। ठीक है, दीवानी तो विलय के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित सुधार किए गए। कौन कौन से? कि दीवानी फौजदारी न्यायालयों की व्यवस्था की गई। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। रायपुर में केंद्रीय जेल का निर्माण किया। रायपुर डाकघर में पोस्ट मास्टर की पदस्थापना की। ठीक है, तो चारों सही है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा डी।
फिर है 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में गतिविधि एवं नेतृत्व सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है फरवरी 1932 में रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम आजाद ने किया था, ये भी सही है। फरवरी 1932 से बिलासपुर में विदेशी वस्तुओं की दुकानों में समक्ष धरना प्रदर्शन ठाकुर छेदीलाल ने किया था, ये भी सही है। मार्च 1932 में दुर्ग में नमक कानून का उल्लंघन घनश्याम सिंह गुप्त ने किया था, तो ये गलत है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की घटनाएं और संबंधित व्यक्ति से सुमेलित करना है, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र के रायपुर डायनामाइट केस कौन किया था, दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी, रायपुर में विद्यार्थी का जुलूस। तो जो 7 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 7 का आंसर है जो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। रायपुर 4 1 2 3। तो रायपुर षड्यंत्र केस किसने किया था, परसराम सोनी ने, रायपुर षड्यंत्र परसराम सोनी। रायपुर डायनामाइट केस किसने किया था, ईश्वरी चरण शुक्ल ने, किसने किया था, ईश्वरी चरण शुक्ल ने। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी किसने किया था, रघुनंदन सिंगरौल ने, ठीक है। और रायपुर में विद्यार्थी का जुलूस किसने निकाला था, तो रणवीर सिंह शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी हो जाएगा, 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था, सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सरगुजा। रक्सेल किसका वंश था, कहाँ का वंश था, सरगुजा का वंश था रक्सेल, ठीक है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है कि छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ और व्यक्ति, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। 2 1 4 3, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 2 1 4 3। तो पहले वकालत का त्याग कौन किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने वकालत त्याग दिया था। राय साहब पदवी का समर्पण किया था, वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि त्याग दिया था। फिर विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र किसने दिया था, बाजीराव कृदंत ने। और रायपुर के रावण भाटा में खाद्य प्रदर्शन खादी किसने की थी, श्रीमती अर्जुन बेगम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी घटना एवं व्यक्ति जो है सुमेलित नहीं है, बताना है कौन सी सुमेलित नहीं है। तो किसान आंदोलन राज्य 1915 में जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था, ये सही है। होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 1918 में सीएम ठक्कर ने की थी, ये भी सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये भी सही है। खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 में असगर अली ने किया था, ये भी सही है। श्रीमती एन ए बेसेंट की सार्वजनिक सभा रायपुर 1919 में वामन और लाखे के द्वारा की गई थी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें आप ये देखेंगे कि बीएनसी मिल मजदूरों की हड़ताल राजनांदगांव में 1920 में ठाकुर प्यारेलाल, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। फिर नेक्स्ट है कि 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रीटेंडेंट नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो कैप्टन एडमंड एगेन्यू, हंटर सैंडी, तो चारों नियुक्त हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 1 2 3 4। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई 1 2 3 4। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठाकालीन कर एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा टकोली, जमींदार द्वारा देय वार्षिक नजराना था, टकोली एकदम सही है। आबकारी, मादक पदार्थ और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क था, आबकारी दिया जाता था, बिल्कुल सही। सायर विक्रय कर है, ठीक है, विक्रय कर होता है सायर। पंडरी, गैर कृषि व्यवसाय पर कर, ये भी सही था। उसके बाद है सेवई, पशु पर लगाया जाने वाला कर, तो ये क्या है, सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। छठवां, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, मालगुजारी व्यवस्था, ताहूतदारी, ताल्लुकदारी, तहसीलदारी, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, ताल्लुकदारी व्यवस्था है। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, ताल्लुकदारी व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने प्रारंभ की थी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पत्तियों और गर्म पत्तियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे। तो जो है 7 का जो आंसर हो जाएगा रायपुर अधिवेशन 1907। क्या हो जाएगा, रायपुर अधिवेशन 1907, ठीक है। प्रथम बार नरम पत्ती गर्म पत्ती के बीच फूट हुई थी रायपुर अधिवेशन 1907 में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे, कुंज बिहारी चौबे, दशरथ लाल चौबे, रघुनंदन सिंगरौल या परसराम सोनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परसराम सोनी।
फिर सूची 1 को 2 से मिलाना है, संभाग और उसकी जिला को मिलाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सरगुजा जो है सरगुजा संभाग में कौन आएगा, सूरजपुर आ जाएगा 4। ठीक है, सरगुजा संभाग में क्या आएगा, सरगुजा संभाग में सूरजपुर 4 आ जाएगा। बिलासपुर जो संभाग है उसमें कोरबा आ जाएगा। ठीक है, दुर्ग संभाग में बेमेतरा 1 आ जाएगा। बस्तर संभाग में जो है नारायणपुर आ जाएगा और रायपुर संभाग में गरियाबंद आ जाएगा। तो क्या है 43152। ठीक है, 43152 आपको किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है, तो 9 का सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, तो ये बिल्कुल सही है। फिर प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त, ये भी सही है। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, मिस इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 सही है। ठीक है, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक थे। ठीक है, तो मुधो जी, बिम्बा जी, चिमना जी या वेंको जी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो बिम्बा जी थे, चिमना भी जी थे और वेंको जी भी थे। तो 2, 3, 4 किसमें, बी में है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह और उनके वर्षों को सुमेलित करना, तारापुर, हल्बा विद्रोह, मेरिया विद्रोह, परलकोट विद्रोह। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या है, 10 है। 10 का आंसर क्या है, 10 है। सॉरी, 10 का जो आंसर है वो डी है। क्या है, 10 का आंसर डी है। 10 का आंसर क्या है, डी है। क्या है, 3142, 3142। तो तारापुर विद्रोह कब हुआ था, 1842 से 54 में। ठीक है, हल्बा विद्रोह हुआ था 1774 में, 1777 तक। और मेरिया विद्रोह जो हुआ था 1842 से 1863 तक। और परलकोट विद्रोह हुआ था 1824 से 1825। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। छत्तीसगढ़ को 1862 में मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया था, बिल्कुल सही है। फिर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ को समस्त जमींदारों को करद राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये गलत है। तो 11वें का आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह को सूची तथा उसकी तिथि से सुमेलित करना है। रुद्रीनावागा, मोहबना, तमोरा और गट्टा सिल्ली। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा 12 का जो आंसर है वो सी है। ठीक है, 12 का आंसर क्या है, सी। 3241, 3241। तो रुद्रीनावागा कब हुआ था, अगस्त 1930 में। ठीक है, अगस्त 1930 में। मोहबना जो है जुलाई 1930 में हुआ था। मोहबना कब हुआ था, जुलाई 1930 में। और जो तमोरा है वो सितंबर 1930 में हुआ था। ठीक है, और गट्टा सिल्ली जो है वो जून 1930 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजातीय विद्रोह एवं उसके नेता को सुमेलित करता है। तो कौन सा जोड़ी इसमें से सही है बताना है। ठीक है, तो बस्तर का कोई विद्रोह 1869 में जुग्गा दुर्ला, ये तो गलत है क्योंकि वो नांगुल दुर्ला थे। तो पहला तो हो गया गलत है ना, एक क्या हो गया आपका गलत। उसके बाद है बी कि बस्तर का मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरहा ने किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो सही तो हमको पहले पता चल गया, फिर भी हम दोनों देख लेते, क्रॉस चेक कर लेते कि बस्तर का भूमकाल विद्रोह भैरम दे, ये भी गलत। सरगुजा का उराव विद्रोह सोमसा, ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, सुमेलित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है बताना है कि देश सेवक समाज पेंड्रा 1998 में माधवराव सप्रे के द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा गलत। और छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर 1900 में कुंजी बिहारी लाल अग्निहोत्री, ये भी गलत। फिर सर्व सेवा समिति जांजगीर 1904 में ठाकुर केदीलाल, ये भी गलत। ठीक है, समिति मंडल राजीव 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो ये सही। तो कौन सा सुमेलित है, डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें लगभग मतलब 80 प्रश्न थे जो कि CGPSC में पूछे गए थे छत्तीसगढ़ इतिहास से। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी से जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपको जो है नेक्स्ट जो भी वीडियोस आने वाले हैं CGPSC से रिलेटेड, वो आपको सारे वीडियोस मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।